कुछ चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में हैं जो हमारे बिना बुलाए हमारी ज़िंदगी में आती हैं। वो वही चीज़ें हैं जो चीज़ें शायद हमारे लिए हितकारी नहीं है। सुख भी बिना बुलाए आ जाता है, दुख भी आ जाता है। कुछ सुख ऐसे हैं जो बिना बुलाए आते हैं। सम्यक दृष्टि नहीं चाहता है, फिर भी उसे चक्रवर्ती पद मिल जाता है। सम्यक दृष्टि नहीं चाहता है, फिर भी उन्हें स्वर्गीय सुख मिल जाता है। सहायक सम्यक दृष्टि नहीं चाहता, फिर भी उसे भोग भूमि मिल जाती है। बिना चाहे पुण्य, अशुभ कर्म का उदय ही बिना चाहे नहीं आता, शुभ कर्म का उदय भी बिना चाहे आता। मिथ्या दृष्टि को शुभ पुण्य बुलाने पे आता है मोटिवेशन। यदि कोई मिथ्या दृष्टि जीव है तो उसको पुण्य की इच्छा करना पड़ेगी, पुण्य के लिए प्रयास करना पड़ेगा। बहुत मशक्कत करता है तब मुश्किल से मिथ्या दृष्टि को पुण्य मिलता है। लेकिन सम्यक दृष्टि को पुण्य बिना बुलाए मिलता है। वो नहीं चाहता, स्वप्न में भी नहीं चाहता, क्योंकि सम्यक दृष्टि है। पुण्य को वह चाहता ही नहीं है, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है। उसको पुण्य बनता है, उसको पुण्य अपने आप बनता है, अपने आप मिलता है। पुरस्कार मांगा नहीं जाता, पुरस्कार चाहा नहीं जाता, पुरस्कार मिलता है, मिलता है पुरस्कार। विद्यार्थी पुरस्कार के लिए नहीं पढ़ता है, अच्छी मेरिट लिस्ट लाने के लिए पढ़ता है, लेकिन उसे पुरस्कार मिलता है। सम्यक दृष्टि को जो पुण्य मिलता है वो पुरस्कार में मिलता है। उसने स्वर्ग की चाह नहीं की, स्वर्ग पुरस्कार में मिला। बिना चाहे मिला, चाहे ही नहीं उसने, अपने आप मिलता है। जहाँ चला जाए वहाँ मिलता है। सम्यक दृष्टि जैसे जैसे पुण्य के वैभव को छोड़ता है, पुण्य उसके पीछे दौड़ता है। भोग विलासिता जितना छोड़ेगा उसके पीछे दौड़ेगी भोग विलासिता। जितना जितना वो भागता है, तीर्थंकर इतने भागे, 10 भाव से भाग रहे थे, लेकिन उन्हीं के आंगन में 10.5 में 15 महीने रत्नों की वृष्टि हुई। और उनको चाहिए नहीं, मतलब नहीं है। उस रत्न में से एक रत्न भी अपने काम में नहीं लेते। सोने का समोषण रच दिया, उनको बैठना ही नहीं है, उनको चाहिए ही नहीं है। फिर भी संपदा उनके पीछे पड़ी है, वो चाहे नहीं रहे, कुछ भी नहीं चाहते समोषण के, लेकिन फिर भी उनको सबसे ज़्यादा वैभव मिलता है। सम्यक दृष्टि की विशेषता होती है। बहुत अंतर कर रहा हूँ महान भाव। मिथ्या दृष्टि पुण्य को तरसता है, हमें कब ये पुण्य मिलेगा, कब वैभव मिलेगा। और सम्यक दृष्टि के पीछे पुण्य दौड़ता है, भागता है। ये मुझे स्वीकार करना है, पुण्य भाग रहा है। भगवान कहते हैं मैं स्वीकार नहीं करूंगा, मैं छूंगा नहीं, कोई बात नहीं, आप जहाँ खड़े हो जाएं उसके पैर के नीचे ही यही हमारा कमल आ जाए बस। महान आत्माओं का एक क्षण का भी संपर्क जन्म जन्म की जिंदगी की किताब बदल देता है। महान आत्माओं से यदि थोड़ा सा भी संबंध जुड़ गया, थोड़ा भी संबंध, एक दिन का, एक घड़ी का, आधी घड़ी का, समझ लेना तुम्हारे जन्म जन्म का कोई ऐसा पुण्य है जो तुम्हें इतनी बड़ी महाशक्तियों से जुड़ने का मौका मिला। उनके साथ तुम्हारा कुछ जुड़ाव हुआ, संबंध हुआ। वह संबंध तुम्हारी जिंदगी में जन्म जन्मांतरों में कहीं ना कहीं ऐसा काम आएगा जो तुम जिंदगी में नहीं सोच पाए, वहाँ वो काम आ जाता है। वो ख्याति, वो इज्जत, वो यश महान आत्माओं को जुड़ने मात्र से मिलता है। इसलिए पुण्य कहता है मुझे भगवान से जोड़ो। भगवान ग्रहण करें या ना करें, हमें भगवान से जुड़ना है। बहुत बड़ी बात। राजुल का जब नेमिनाथ के लौटने का हुआ तब राजुल से कहा कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, बहुत सारे राजकुमार हैं। राजुल क्या कहती है, किसी की जिंदगी की पत्नी बनने की अपेक्षा मैं नेमिनाथ की मंगेतर बनने भी मुझे आनंद है। किसी की पत्नी बनने की अपेक्षा मैं नेमिनाथ की मंगेतर बनना स्वीकार करूंगी, क्योंकि मेरा नाम नेमिनाथ भगवान के साथ जुड़ा रहेगा। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, चक्रवर्ती हुए, आज तक बताओ किसकी पत्नी पर पुराण लिखा गया? किसी की पत्नी पर पुराण नहीं लिखा गया। तीर्थंकर की पत्नी पर भी नहीं लिखा गया, नंदा सुनंदा। कोई भी मात्र यदि किसी पर पुराण लिखा गया उसका नाम था राजुल, क्योंकि उसने कहा नहीं, हमें संबंध नहीं चाहिए। हमारा संबंध किससे जुड़ रहा है? त्रिलोकीनाथ से, नेमिनाथ से। वे भली भलवाज जाकर केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक संबंध मात्र ही, झलक मात्र भी हमारी जिंदगी को परिवर्तित कर दिया। मात्र उसने देखा भर था, मिलन का तो सवाल ही नहीं था।
मात्र एक बार देखा था कि ये मेरा मंगेतर है, बस उतने मात्र से उसने अपनी ज़िंदगी का फैसला ले लिया और आज वो अमर हो गई। इसलिए महानुभाव, महान आत्माओं के पीछे दुनिया दौड़ती क्यों है? वे दुनिया को पीछे छोड़ते हैं, दुनिया उनके पीछे दौड़ती है, क्योंकि दुनिया चाहे जानती है कि यदि इनके साथ मेरा संबंध थोड़ा भी जुड़ गया, एक क्षण भर का, तो हमारी ज़िंदगी जन्म जन्म की परिवर्तित हो जाएगी। एक क्षण को भी हमारा, एक क्षण को मात्र इतने जुड़ गया कि ये उसी के पथ पर चल रहा है जिस पथ पर भगवान गए। हम दोनों का रास्ता एक है, बस इतनी काफ़ी है। हम भगवान को पा पाएँ या ना पा पाएँ, बस इतना ही संबंध बना लो कि जिस रास्ते से भगवान गए हैं मैं भी उसी रास्ते से जा रहे हैं। जाओ आप, भगवान का फ़ोन आपके पास आ जाएगा, कम ही है, आ जाओ यहीं, मैं भी रास्ता है। कम से कम रास्ता एक कर रहे हैं, मिले या ना मिले। राजुल कहती है नेमिनाथ मिले या नहीं मिले, हमारा उनका रास्ता एक रहेगा, हमारा उनका रास्ता एक रहेगा। रास्ता नहीं बदलूंगी, चाहे वो मिले या ना मिले। ना मिले ठीक है, नेमिनाथ चले गए, उसने कहा रास्ता एक है। जो रास्ता नेमिनाथ का था वही रास्ता राजुल ने पकड़ लिया। आज अपने पास भगवान नहीं है, लेकिन रास्ता भगवान का है, इसलिए चिंता मत करना। आज पंचम काल में अपने पास भगवान नहीं है, हम भगवान से नहीं मिल सकेंगे, भगवान मिलेंगे भी नहीं इस भाव में। लेकिन भगवान से संबंध जुड़ गया, क्योंकि हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते पे भगवान चले हैं। हमारा भगवान का रास्ता एक है। कौन कहता है पंचम काल में भगवान से संबंध नहीं होते? रास्ते का संबंध एक है, उनके पद चिन्हों पर चल रहा हूँ। उन्होंने जो चर्या की है मैं वो चर्या कर रहा हूँ, उनके जो विचार थे हम विचारों से एक हैं। मुझे तो कभी महसूस नहीं होता कि भगवान मेरे साथ नहीं है, मैं तो भगवान सदा मेरे साथ होते, क्योंकि मेरी मैचिंग बहुत खाती है। भगवान का जो विचार था वही मेरा विचार है, लो हम विचारों से एक हैं। भगवान जो सोचते हैं वही मैं सोचता था, सोचते थे वो मैं सोच रहा हूँ, मेरा मन एक है। भगवान जो देखते थे वही मैं देख रहा हूँ, मेरी आंखें एक हैं। वो भी जब मुनि थे तो नीचे देख के चलते थे, वो भी एरिया समिति से चलते थे, मैं भी चल रहा हूँ, मेरा भगवान का एक ही रास्ता है। वो भी जब आहार करते तो देख के करते थे, मैं भी कर रहा हूँ, मेरा भगवान का रास्ता एक है। कहाँ अंतर है? वो जो चर्या पालन करते थे मैं पाल रहा हूँ, वो दिगंबर थे मैं दिगंबर हूँ, फर्क क्या है? एक ही फर्क है कि वो हमसे दूर है नहीं। पूज्य गुरुदेव ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी, शिष्य कितनी भी दूर क्यों ना हो, यदि वो आज्ञा में है तो वो निकट ही माना जाता है। ऐसा ही पंचम काल में हम भले कितनी दूर हो, भगवान हमसे बहुत दूर है, लेकिन भगवान की आज्ञा से हम अपना जीवन चला रहे हैं, तो भगवान हमारे पास है और हम भगवान के पास हैं। बस एक मोटिवेशन कर लो, तुम्हारे 24 घंटे की चर्या में भगवान को शामिल कर लो, बस इतना सी बात है, कुछ नहीं। उनकी आज्ञा लेकर तुम्हें जो करना है करो, बस इतना पूछ लो, भगवान मैं ये करने जा रहा हूँ, आपकी सहमति? उनकी सहमति मिल जाए, शास्त्रों में लिखा है, सम्यक दृष्टि यही कहता है, जो शास्त्र में लिखा है जिनेन्द्र भगवान की सहमति वही करूँगा, उसके अन्यथा नहीं करूँगा, और वही करता है। जो चर्या जीवन आगम में कही उसी अनुसार खाएगा, उसी अनुसार पिएगा, उठेगा बैठेगा, सब उसी अनुसार करेगा, किंचित मात्र भी इधर उधर नहीं करेगा। बस लो साहब, उसका संबंध जुड़ गया भगवान। आगम चक्षु साहू, भगवान नहीं है लेकिन भगवान की आज्ञा है, भगवान नहीं है भगवान के उपदेश है, भगवान नहीं है भगवान का मार्ग है, भगवान नहीं है उनकी हमारे पास स्मृतियाँ हैं, और वो स्मृतियाँ चिन्ह के रूप में हमारे पास विद्यमान है कि यहीं से भगवान गए थे जहाँ से मैं जा रहा हूँ। भगवान को मत पहचानो, भगवान के चरण पहचान लो तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो भगवान के चरण भी पहचान में आया तो उनके चरण चिन्ह पहचान लो। ये चरण चिन्ह भगवान के ही हो सकते हैं, दूसरे के हो ही नहीं सकते। बस आगे भगवान के चरण चिन्ह दिखते जाएंगे, हम बढ़ते जाएंगे, एक दिन भगवान से भी मिलन होगा। एक बार जिससे मिलन हो गया वो दोबारा मिलन होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। अब एक बार तुम अपने विचारों से मिलन करो, एक बार तुम अपने आचरण से मिलन करो, एक बार विश्वास रखो कि मेरा मिलन एक बार हुआ था, निश्चित समझना दोबारा होगा। एक दिन भगवान मिलेगा पक्का, क्योंकि आज हमारा उनका आचार विचार उनका रास्ता एक बन गया। और ये दृष्टिकोण जो बना लेते हैं उनको ज़िंदगी गुजारना नहीं पड़ती, उनकी ज़िंदगी गुजरती नहीं है, वो जीते हैं, उनके साथ भगवान है। वो भगवान के रास्ते पे चलते हैं, वे निडर होते हैं, निर्भीक होते हैं, क्योंकि ये रास्ता कोई मैं भटका हुआ नहीं हूँ। जब संदेह होता है कि रास्ता सही है कि गलत है, तब रास्ते चल रहे, पता नहीं ये रास्ता सही है कि नहीं, कहाँ पहुँचूंगा।
जहाँ निर्णय हो चुका कि ये वही रास्ता है जिस पर भगवान चले थे, अब कोई डर ही नहीं, मंजिल निश्चित है, कौन छुड़ा सकता। इसलिए पुण्य को चाहता नहीं सम्यक दृष्टि, पुण्य आता है उसके पीछे। वो तो छोड़ दिया सब, जिसको सब छोड़ा है सब उसके पीछे पड़ते हैं। मुनि महाराज मोक्ष नहीं जा पाएंगे तो स्वर्ग की संपदा पाएंगे, स्वर्गों में जाएंगे। कितना वैभव है स्वर्गों में, कितनी देव देवियाँ हैं स्वर्गों में, सब मिलेगा क्योंकि वो चाहे नहीं रहे, अपने आप मिलता है। पुण्य यदि तुम्हें इच्छा से मिल रहा है तो मिथ्या दृष्टि हो, पुण्य यदि तुम्हें पुरस्कार में मिल रहा है तो सम्यक दृष्टि हो। बहुत स्थूल थर्मामीटर दे रहा हूँ, आप सम्यक दृष्टि हैं या मिथ्या दृष्टि। आपको पुण्य की वस्तुएं आपको चाहना पड़ रही हैं, इच्छा करना पड़ रही है, मेहनत करना पड़ रही है, तब मिल पा रहा है तो मिथ्या दृष्टि हो। और यदि सब चीज़ें बिना चाहे मिल रही हैं, अपने आप मिल रही हैं, चाहे नहीं रहे, अनायास अनायास सब चीज़ें मिलती जा रही हैं, समझ लेना आप सम्यक दृष्टि हो। क्योंकि सम्यक दृष्टि को सब कुछ मिलता है। इसलिए ज़िंदगी गुजारना नहीं है, ज़िंदगी की पूंजी बनाओ।